कि बाबा बोला कुछ अधिक नहीं, बस इच्छा दान करो राजन। बाबा बोला कुछ अधिक नहीं, बस इच्छा दान करो राजन। एक बिटिया घर में कुंवारी है, बग पीले हाथ करो राजन। बोले आप ऐसा करो, हमारे घर में एक कन्या है, हमें उसकी शादी करनी है, अब थोड़ा सा धन दो। बोले थोड़ा सा नहीं, जितना चाहोगे उतना मिलेगा, लेकिन यहाँ नहीं, हमारे महलों में चलो। बोले महलों में नहीं, आप यहीं पर संकल्प लो, तब हम तुम्हारे महलों में जाएंगे। बोले संकल्प लेने के लिए मेरे पास तो कुछ नहीं है। बाबा जी कहने लगे जो हो उसका ही संकल्प ले लो। बोले मेरे पास तो अभी कुंजी और लगाम है। बोले उसी का संकल्प ले लो। उसी समय कुंजी और लगाम का संकल्प लिया और हरिश्चंद्र के साथ में विश्वामित्र उनके महलों में पहुंच गए। उच्च आसन पर विश्वामित्र को बिठाला और कहा बाबा जी अब मांगिए आपको क्या चाहिए। बोले हमें 60 बार सोना चाहिए। बोले चिंता न करो, तुम्हें 60 बार सोना अभी मिल जाएगा, आप बैठिए। उसी समय मंत्री को आज्ञा दी कि राजा ने मंत्री बुलवायो, आज्ञा दी सोना लाने की। तब विश्वामित्र ने समझाई कि आई दई दई बात विश्वामित्र हंसने लगे। अरे राजा तुम बड़े ही भोले हो, ये नौकर तेरा रहा नहीं, अब किस पर हुक्म चला जाए। कुंजी लगाम में सब आई गो, अब क्यों छाड़ो मुश्किल है। कहने लगे हे राजन पागल हो गए हो, कितने भोले हो। कुंजी और लगाम का तुमने संकल्प लिया है। कुंजी का मतलब है कि जितना धन है, जितना पैसा है, जितना जेवर है, सब मेरा हो गया। लगाम का मतलब है कि जहां तक घोड़ा तुम्हारा जाता है वहां तक का पूरा राज्य मेरा हो गया। महाराज हरिश्चंद्र के आंखों से आंसू आ गए और जैसे ही आंसू आए एकदम से विश्वामित्र कहने लगे राजन है दान बहियो रे राजा, दानी ने दुख नहीं माना है। यदि दान देत पे कष्ट भयो, वो दान नहीं जुर्माना है। अगर दान देते समय हमारे हृदय में कष्ट हो रहा है, हमारे मन में अगर कष्ट हो रहा है, तो वो दान नहीं रहता, वो जुर्माना हो जाता है। इसलिए हमें अगर किसी को दान देना है, कुछ भी देना है, तो
तो भले ही 10 रुपए दो, लेकिन दिल खोल करके दो, हमें कष्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उसी समय भक्तों आज हरिश्चंद्र कहने लगे हैं बाबा जी हमें कष्ट नहीं है इस बात का कि मेरा पूरा राज्य चला गया, मुझे कष्ट इस बात का है कि पूरा राज्य चला गया, फिर भी 60 भार सोना मेरे सर पर रह गया है। बाबा जी आप हमें बेच दो, मेरी रानी को बेच दो, मेरे पुत्र को बेच दो और आप अपना 60 भार सोना ले लो। बोले तुम अपनी गारंटी लो अपने पुत्र की और अपनी पत्नी की गारंटी मत लो, क्योंकि पुत्र और पत्नी जब तक होती है, जब तक हाथ में पैसा होता है, पैसा खत्म तो सब रिश्ते नाते खत्म हो जाते हैं। और समझा करके बोले हैं विश्वामित्र सुनो राजन, इसी बीच में 101 रुपए रामदास जो ग्राम हिरमी से आए हुए हैं, और इसी बीच में 51 रुपए राजेश शुक्ला जी शमथर से आए हुए हैं, ये 51 रुपए से मेरा सम्मान कर रहे हैं। बोले गोविंद भगवान की। विश्वामित्र बोले राजन के काऊ दिन पाले सुआई उड़ी जाएंगे, तुम पत्नी के ऊपर घमंड कर रहे हो लेकिन तुम नहीं जानते हो, अरे मति अभिमान करो नारी पे, मति अभिमान करो जनारी पे, एक दिन रोवत ही दिन पाले सुगाई जाएंगे, काऊ दिन पाले सुगाई में जाएंगे, सुगाई उड़ी जाएंगे, काऊ दिन पाले सुगाई और मति अभिमान करो बेटा पे, मति अभिमान अभिमान करो बेटा पे, मति अभिमान करो बेटा पे, एक दिन बेटा पड़ोसी है जाएंगे, एक दिन बेटा पड़ोसी है जाएंगे, दिन पाले सुगाई उड़ी जाएंगे, पाले सुगाई बेटे के ऊपर भी घमंड नहीं करना चाहिए। जब विवाह हो जाता है ना, फिर बेटा पड़ोसी से भी बदतर हो जाते, जब तक विवाह नहीं होता तब तक अपने होते। मति अभिमान करो बिटिया पे, 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 एक दिन बिटिया जमाई ले जाएंगे, एक दिन बिटिया जमाई ले जाएंगे, एक दिन पाले सुगाई उड़ी जाएंगे,
अपनी पत्नी की कह रहे हो कि मेरी पत्नी को बेच देना, लेकिन तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ में बिकने के लिए तैयार नहीं हो। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे कि बाबा जी, मेरी पत्नी ऐसी नहीं है, मेरी पत्नी मेरा साथ दुख सुख में देती है, मेरी पत्नी हरगिज ऐसा नहीं करती। बाबा जी, आप मुझे मेरी पत्नी के पास एक बार पूछ करके आने दो। बोले चले जाओ। उसी समय आज अपनी पत्नी के पास में जब गए ही, और जब पत्नी ने रानी तारा ने अपने पिया को देखा तो आंगन में एक पलंग बिछा दिया और हवा करने लगी और बोली, पिया आज आपका चेहरा बड़ा ही उदास लग रहा है, क्या बात है? राज्य में कोई संत महात्मा आया, कोई भूखा लौट गया है, क्या बात है, मुझे बताइए। बोले रानी, ना ही तो कोई संत महात्मा भूखा लौटा है और ना ही तो मुझसे किसी ने आदि बात कही है। एक संत महात्मा ने धोखे से हमारा राज्यपाट सब कुछ छीन लिया है, अब हमारे पास कुछ भी नहीं रहा। बोले कुछ भी नहीं रहा कि हाँ, तो इसमें उदास होने की क्या बात है? बोले उदास में इसलिए नहीं हूं कि मेरा राज्य चला गया, धन दौलत चली गई। उदास में इसलिए हूं कि सब कुछ चला गया, फिर भी 60 भार सोना हमारे सर पर रह गया। रानी तारा, आप मेरे साथ बिक सकते हो? बोले जरूर। 7 फेरे मैंने तुम्हारे साथ में लिए ही, 7 ही वचन लिए ही, महाराज दुख सुख में तुम्हारा साथ दूंगी। इसलिए बिछने की तो बहुत छोटी बात है, इस शरीर के आप टुकड़े टुकड़े करवा दोगे फिर भी मैं कुछ नहीं कहूंगी। और बोली किस तन पर है अधिकार तुम्हें, जो चाहे दशा बनाई डालो। रवि कुल की आन बचाई रे। रानी कहने लगी है पिया आप हमें बेच दो या शरीर के टुकड़े टुकड़े करवा दो, मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि मैं आपकी पत्नी हूँ और पत्नी के ऊपर पति का पूरा अधिकार होता है पिया। चलिए आप मुझे जल्दी बेच दीजिए। बारी रानी तारा आज अपने पति के साथ में बेचने के लिए तैयार हुई है। पुत्र रोहितास आ गए
महाराज हरिश्चंद्र बोले बेटा आप हमारे साथ बिछ सकते हो? बोले जरूर। पिताजी ये शरीर आपने दिया है, आप जो चाहो वो इस शरीर के साथ कर सकते हो। धन्य है वो बेटा रोहितास। आज तीनों प्राणियों ने राजसी वस्त्रों को उतारा और आज काशी नगरिया में बिछने के लिए चले हैं। कि रानी को सब श्रृंगार छुटो, राजा पर मोटी साड़ी है, बेटा पर एक लंगोटी है, राजा पर केवल लंगोटी है। रानी को सब श्रृंगार छुटो, केवल एक मोटी साड़ी है, बेटा पे एक लंगोटी है, राजा पर केवल धोती है। आज रानी का श्रृंगार पूरा छूट गया, एक मोटी सी साड़ी पहन ली, महाराज हरिश्चंद्र ने एक मोटी सी धोती पहन ली, बेटा ने एक लंगोटी पहन ली, विश्वामित्र के साथ में। और इसी बीच में अंकित ठाकुर जी 1100 रुपए से मेरा सम्मान कर रहे हैं। ग्राम मानिकपुर से आए हुए हैं, ये 1100 रुपए से मेरा सम्मान कर रहे हैं। ताली बजा दो सभी भक्त जोरदार। आइए एक लाइन देखते हैं।